दोस्तों नमस्कार। मैं राजू रोटे फिर से एक बार आपसे बात करने के लिए आया हूँ और आज का विषय वही है जो लास्ट वीडियो में आपसे बात की थी। आपको शायद याद होगा, मैंने आपके साथ जो अप्रोचेस होते हैं सोशल वर्क करने के, उस अप्रोच के बारे में बात किया था। और अप्रोच क्या थे, तो एक था चैरिटी अप्रोच, जो दया, शांति, दया, धर्म करने का अप्रोच था। दूसरा था वेलफेयर था, उसके थोड़ा आगे जाके वेलफेयर के बारे में बात किया था। पूरे समाज का कल्याण हो इस आइडियोलॉजी को लेके, या इस बात को लेके, वेलफेयर का जो कंसेप्ट है या जो अप्रोच है उसके बारे में थोड़ा सा हमने बात किया। और उसके बाद डेवलपमेंट के बारे में बात की। अभी डेवलपमेंट का अप्रोच जो है ये बहुत ही एडवांस और इम्पोर्टेंट ऐसा अप्रोच है। उसी के बारे में बात करते करते हम थोड़े से आगे आए हैं। तो अभी हम चाहते कि उसको थोड़ा सा आगे लेके जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर कोई भी काम करना हो, सोशल वर्क ही क्या, कोई भी काम करना हो, तो हमें चार बातों की जरूरी होती है। और वो चार बातें क्या होती है, तो अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस काम के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अभी नॉलेज जो है वो लिमिटेड अनलिमिटेड कुछ भी हो सकता है। जैसे कि कुछ लोगों को थोड़ा कम पता है, कुछ लोग कुछ ज़्यादा जानते हैं और कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा जानते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जानने वाले लोगों के बारे में जब बात करते हैं तो मुझे वो राज कपूर जी का वो गाना याद आता है, जो जान से ज़्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। तो हमें जान से ज़्यादा नहीं जानना है, हमें सिर्फ उतना ही जानना है जो कि लोगों की सेवा करने के लिए ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, ये जो नॉलेज है, नॉलेज के बाद, नॉलेज तो है हमारे पास, लेकिन अभी उस नॉलेज को इनकैश कैसे करें, उस नॉलेज को लेके हम समाज में कुछ काम, बातें करना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं। जैसे कि मेरे पास किसी विषय के बारे में बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन मैंने अगर कुछ किया ही नहीं तो वो नॉलेज का कुछ फ़ायदा होता है? बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि नॉलेज तभी, नॉलेज का इम्पोर्टेंस है जब वो नॉलेज हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मुझे गाड़ी बनानी आती है, लेकिन मैंने ज़िंदगी में कभी गाड़ी बनाई ही नहीं, तो नॉलेज का क्या फ़ायदा। तो नॉलेज है तो गाड़ी बनाने का, तो हमें गाड़ी भी बनानी चाहिए। उसी प्रकार अगर सोशल वर्क का नॉलेज है हमारे पास, तो हमें सोशल वर्क भी करना चाहिए। तो सोशल वर्क करने के लिए फिर अगर नॉलेज है तो और क्या होना चाहिए, तो दूसरी बात जो है, स्किल होना बहुत ज़रूरी है। अब स्किल जो है वो स्किल बहुत सारे प्रकार के होते हैं। उसमें से दो तीन स्किल जो है ये बड़े इम्पोर्टेंस है। एक तो कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा होना चाहिए, एक लीडरशिप का स्किल भी होना चाहिए आपके पास, और एक अंडरस्टैंडिंग जो स्किल होता है वो भी आपके पास होना चाहिए। तो ये इसी प्रकार से बहुत सारे स्किल्स हैं जो हमें, हमारे पास होने चाहिए, ताकि वो जो नॉलेज है वो हम ठीक तरीके से काम में ला सकें। दोस्तों, नॉलेज हो गया, स्किल हो गया। अभी तीसरी जो बात है वो है कि एक एटीट्यूड की बात है। अगर हमारे पास वो दृष्टिकोण नहीं है, जैसे कि लोगों को भला करने का दृष्टिकोण नहीं है, तो क्या हम नॉलेज और स्किल लेके क्या करेंगे, वो दृष्टिकोण ही नहीं है ना। तो दृष्टिकोण होना, एक एटीट्यूड होना, ये बहुत ज़रूरी होता है। और चौथी बात तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये तीन बातें हैं, अगर चौथी बात आपके मन में नहीं है, तो फिर उस तीनों बातों का कोई मतलब नहीं रहता। अभी क्या है वो बात, तो वो बात ये है कि आपकी डिज़ायर होनी चाहिए, आपके मन में कुछ करने की इच्छा होनी चाहिए। इच्छा नहीं तो आगे क्या करेंगे आप। नॉलेज है, स्किल है, एटीट्यूड है, सब कुछ है, लेकिन इच्छा नहीं है मन में कुछ करने की, तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इसीलिए डिज़ायर होना बहुत ज़रूरी है, कुछ करने की इच्छा होनी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये
ये बातें हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। अभी जो प्रोफेशनल सोशल वर्क की बात करते हैं, तो प्रोफेशनल सोशल वर्कर जो होते हैं ना, वो अगर उनको हम पूछते हैं कि आपने MSW क्यों किया, तो या डिप्लोमा क्यों किया, सोशल वर्क का डिप्लोमा क्यों किया, पैरा प्रोफेशनल क्यों किया, तो सबसे पहली बात दिमाग में आती है कि मैंने सुना है कि सोशल वर्क में काफ़ी जॉब होते हैं, तो मुझे जॉब आसानी से मिल जाएगा, इसीलिए मुझे MSW करना है। तो क्या ये सही आंसर है, ये सही जवाब है? तो मुझे लगता है ये कई हद तक सही है, लेकिन पूरा सही नहीं है। ये बात सही है कि जॉब मिलने के लिए या कुछ काम करने के लिए MSW या BSW या पैरा प्रोफेशनल, ये सब डिप्लोमा या होते हैं सोशल इंटरप्राइज के, ये सब ज़रूरी होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जॉब मिलने के लिए हम कुछ सीखें। ये थोड़ा सा दृष्टिकोण बदलने की ज़रूरत है। दूसरा जो है कि दूसरी जो बात है कि ये डिग्री लेने के बाद हम कभी ये नहीं सोचते कि हम खुद ऐसा कुछ करें कि एक बड़ा काम खड़ा करें और उस काम को लेके हम खुद खुद तो सर्वाइव हो जाए, लेकिन कई लोगों को हम जॉब दे सके। तो ये जो भावना होती है, ये भावना आती है इंटरप्रेन्योरशिप के मन में, जिसे हम उद्योजक कहते हैं। तो उसी को यही कंसेप्ट को लेके सोशल इंटरप्रेन्योरशिप का जो कंसेप्ट है वो आगे आता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो NGO नहीं बनाते, कुछ नहीं बनाते, लेकिन बहुत सारा समाज वर्क का काम जो है वो खड़ा कर देते हैं। तो ये जो काम खड़ा करने वाले लोग होते हैं वो सोशल इंटरप्रेन्योर होते हैं। तो ये सोशल इंटरप्रेन्योरशिप करने की भी सोच कहीं ना कहीं हमारे मन में आनी चाहिए। अदरवाइज हम सिर्फ NGO में जॉब करने के बारे में सोचेंगे। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि अभी NGO की स्थिति जो है इतनी अच्छी नहीं है, जॉब बहुत कम दिखाई देते हैं। जैसे कुछ 10-15 साल पहले NGO में बहुत सारे जॉब अवेलेबल हुआ करते थे। उसके कई रीज़न हैं। एक तो रीज़न ये भी है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी भी काफ़ी हद तक ये सब NGO में जॉब या प्रोजेक्ट देने के विषय में फेवरेबल थी। हालांकि अभी ऐसा थोड़ा सा कम दिखाई देता है, इसीलिए भी जॉब जो है वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। लेकिन कोई बात नहीं है, हमेशा यही स्थिति रहेगी ऐसा कुछ नहीं है। स्थिति बदलती रहती है और आदमी का जीवन जो है ये परिवर्तनशील है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, कल जो है वो कल और भी बदल जाएगा। इस प्रकार से जो स्थिति है वो बदलती रहती है और सोशल वर्क के लिए भी अच्छे दिन आएंगे और कुछ अच्छी बातें, अच्छा प्रोजेक्ट या अच्छे काम सोशल वर्कर लोगों को मिल जाएंगे। दोस्तों, NGO के साथ और भी एक बात है जिसके बारे में हमारे सोशल वर्कर उसके विषय में बात करते हैं, और वो है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी CSR अभी लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन कुछ साल पहले जब हम सोशल फील्ड में काम करते थे, जैसे कि 2000 या उससे पहले की बात है, तो उस टाइम पे हमारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता था, MSW करे, BSW करे, एक कोई NGO ढूंढे और उस NGO में सोशल वर्कर करके काम करे। ये एक ही रास्ता या ऑप्शन हमारे पास था। लेकिन फिलहाल अभी CSR का ऑप्शन भी है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी एक ऑप्शन है। कंपनियां जो है, कंपनियां CSR के माध्यम से सोशल वर्क करती है। हालांकि ये कंसेप्ट जो है ये वेस्टर्न कंट्री में ऐसा कोई बिल नहीं है या ऐसी कोई पॉलिसी नहीं थी कि अगर हम कंपनी कोई प्रॉफिट मेकिंग करती है, प्रॉफिट बनाती है, तो उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो समाज वेलफेयर के लिए हम डोनेट करें। वहाँ पे कोई ऐसी कंसेप्ट नहीं होते हुए भी वहाँ की जो कंपनियाँ हैं वो उस कंपनी के प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है
वो सोशल वेलफेयर, सोशल डेवलपमेंट के लिए बाजू में रखते थे और उस माध्यम से काम करते थे। अब यहाँ पे इंडिया में, इंडिया का जो कल्चर है, इंडिया का जो मेंटालिटी है, ये बहुत ही अलग है। यहाँ पे एक बिल लाना पड़ा कि कुछ परसेंट जो है, अगर कोई भी कंपनी नफ़ा कमाती है, प्रॉफिट करती है, तो उसमें से कुछ परसेंट जो है आप कंपलसरी सोशल वर्क के लिए खर्चा करो। और वो जब बिल आया, वो पास हो गया, तो तभी से फिर कंपनियां सोचने लगी कि एनजीओ को हमें डोनेट करना चाहिए, या एनजीओ एनजीओ ढूंढो कौन सी एनजीओ अच्छा काम करती है। अब बाद में जो प्रॉफिट मेकिंग लोग होते हैं, उनके पास एक्सपर्ट लोगों की कोई कमी नहीं होती है, तो उन्होंने ये भी सोचा कि भाई क्यों ना हम अपना ही एक फाउंडेशन चलाए, फाउंडेशन बनाए, और उस फाउंडेशन के माध्यम से सोशल वर्क करें, ताकि जो पैसा है वो बाहर देने की जरूरी नौबत ना आ जाए, ऐसे भी कह सकते हैं। वो पैसा हमारे पास ही रहे और हम उसका इस्तेमाल करें। अब इस्तेमाल कैसे करें वो जानते हैं, क्योंकि वो उनका राइट्स है। लेकिन ये सीएसआर का जो काम चालू होने के बाद एनजीओ को फंडिंग थोड़ा सा कम हो गया, और एनजीओ में एक प्रोजेक्ट में काफ़ी 10-12 लोग काम करते थे। लेकिन जैसे सीएसआर का कंसेप्ट आया, तो सीएसआर में क्या होता है कि एक ही बहुत कम स्टाफ रहता है जो कि पूरा सीएसआर डिपार्टमेंट हैंडल करता है। लगभग 1 या 2 आदमी होते हैं, कई जगह पे 3-4 भी हो सकते हैं, लेकिन कम लोग होते हैं जो ये सीएसआर डिपार्टमेंट हैंडल करते हैं और काम करते हैं। अभी वो काम अच्छा करते हैं, कैसा करते हैं, ये इस बारे में हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि इस बारे में अगर बात करनी है तो अपने पास उसका पूरा डेटा भी होना चाहिए। तो फिलहाल यही है कि मैं आपको सिनेरियो बताना चाहता हूँ कि एनजीओ, सीएसआर और तीसरी जो बात है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप या सोशल इंटरप्राइज, ये 3 बातों को लेके हमें जब हम जॉब के बारे में सोचते हैं, तो सोशल वर्कर को ये 3 बात सामने रखते हुए हमें किस दिशा में जाना है, क्या करना है, ये हमें सोचना पड़ेगा। अभी दोस्तों हम थोड़ा सा एनजीओ में काम करना और खुद का एनजीओ बनाना, ये 2 बातों में जो फ़र्क है वो समझ लेंगे। बहुत सारे सोशल वर्कर्स जो है वो लाइक माइंडेड होते हैं, और वो कहते हैं कि चलो हम एनजीओ में तो जॉब करते हैं, लेकिन क्यों ना हमारा खुद का एनजीओ बनाए और हम काम करें। तो क्या ये सही है? या कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं कि एनजीओ एनजीओ को डोनेशन मिलता है, एनजीओ के माध्यम से बहुत सारा पैसा आता है, तो उस पैसे को लेके फिर हम अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, या वो पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी वो इस्तेमाल कैसे करते हैं, सोशल कॉज के लिए करते हैं या और कुछ करते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा डीपली हमें डिस्कस करना जरूरी है। दोस्तों अभी मुझे लगता है कि नेक्स्ट पार्ट में हम एनजीओ एनजीओ क्यों बनाए जाते हैं, एनजीओ कैसे बनाए जाते हैं, एनजीओ ठीक तरीके से चलने के लिए क्या करना चाहिए, इन सभी बातों को हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मैं आपसे कहता हूँ, और यहाँ पे मैं रुकता हूँ। लेकिन आप नेक्स्ट पार्ट देखना ज़रूर भूलिए मत। और हाँ, आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आप में से किसी ने मेरा ये चैनल, जो खास करके सोशल वर्क, कल्चरल एक्टिविटी और बहुत सारे जो विषय के ऊपर बात करता है, तो अगर आपको अच्छा लगता है और आप इसके बारे में कुछ बातें सुनना चाहते हैं, या कुछ बातें अपनी भी शेयर करना चाहते हैं, ये बात नहीं कि मैं आपसे बात करता हूँ तो मैं पूरी बातें जानता हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ मेरे से भी ज़्यादा अच्छी तरह से कुछ बातें मालूम है, तो आप प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिए। और हमारी कोशिश ये है कि इस पूरे नॉलेज को हम लेके एक अच्छा सोशल वर्क किस प्रकार से कर सकेंगे, और ये हमारी कोशिश है। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ। आप भूलिए मत, मेरा ये चैनल जो है ये सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।